Good morning, students. From In our last class, we have started our second part of the chapter 8, that is motion of the satellite. In that, we have discussed the first topic, that is the satellites, right? What do we mean by the satellite? That thing we have discussed. Also, we have discussed the escape velocity and the derivation for that, right? Now we are going to start with our next topic today, that is the orbital velocity, right? The next topic is orbital velocity. So what do we exactly mean by orbital velocity? That thing we are going to see here, and also we are going to derive an expression for the orbital velocity, right? So, as the name suggests, that orbital velocity is something which is related to the orbits of the planets, right? जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ प्लैनेट्स हैं और हर एक प्लैनेट के ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं, राइट? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हमको किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, सो दैट दे कैन मूव, सो दैट दे कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट easily, right? So ऑर्बिटल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा ताकि वो सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड फ्रीली मूव कर सके, राइट? उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमको जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, we know that since the orbit of the planet is supposed to be the circular path, हम क्या मान के चलते हैं कि जो planet का orbit है वो slightly circular है. We are not saying actually it is circular, actually it is elliptical in shape, but just for our calculation purposes हम उसको मान लेते हैं कि जो orbits है वो एक circular path है. एंड आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? द सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर, राइट? सो वी नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी गिवन बाय Fc is equals to, it is denoted by Fc, एंड सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन में r, राइट? नाउ यहाँ पे हम जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द ऑर्बिटल वेलोसिटी. दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग इट विथ VO हियर, वेयर दिस O इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट. ऑल्सो जो सैटेलाइट आप लॉन्च करने वाले हो वो अर्थ की सरफेस से कुछ सर्टेन हाइट पर होगी, राइट? तो जब ये अर्थ की सरफेस से किसी सर्टेन हाइट पर होगी तो जो रेडियस हम लेंगे दैट विल सिंपली नॉट टेकन टू बी रेडियस बट the radius of earth as well as some height from the earth surface, right? जो ऑर्बिटल जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर होगी, तो यहाँ पर हमने जो रेडियस ले ली है दैट विल बी r प्लस h. ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको एक चीज पता है दैट दिस F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट? या वहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R प्लस H. Capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the satellite, and capital G is the universal gravitational constant, right? So we have just written all the things as it is. Since ये भी एक तरीके का फोर्स है और ये भी एक तरीके का फोर्स है, so we can conclude that ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और we can say that हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, right? So on equating equation 1 with equation 2, हमने equation 1 on equating equation 1 and equation 2, हमने equation 1 और equation 2 को equate कर दिया, और जब हमने equation 1 और equation 2 को equate किया है so that we will get from here mv naught square upon में r plus h is equals to gmm upon में r plus h का
होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे r प्लस एच से r प्लस एच कैंसल, what we are left with, I have just noted it down here, that is v node m v node square is equals to capital G capital M into small m upon में r plus h. Also m से m cancel, so that we will get v node square is equals to uh, gm upon में r plus h, gm upon में r plus h. और अगर मुझे सिर्फ v नोट की वैल्यू चाहिए तो हम इसके पूरे के नीचे अंडर रूट लगा देंगे, सो दैट वी विल गेट gm upon में r plus h, right. This can be one of the way by which we can express it. Also there is one thing which has to be mentioned here, जो हमने इसके previous case में भी की थी, that we know that small g is equals to capital GM upon में r square, ये चीज हमको पता है, right. यहाँ से अगर मैं gm की वैल्यू निकाल लूँ, that is gm is equals to small g into r square, हमारे पास gm की वैल्यू आ गई, that is small g r square. इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, so that I will get v naught is equals to, this will be g r square upon में capital R plus h, right. now मुझे किसी तरीके से जो r है that is r का स्क्वायर, और सिंस वो r का स्क्वायर है तो जब हम उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट के बाहर आ गया r, रूट में बच गया g अपॉन में r प्लस h, राइट. तो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट. अगर हम ये मान के चलें कि ये जो h है वो अर्थ की रेडियस से बहुत छोटा है, मतलब कि जो हमारी सैटेलाइट है वो ऑब्वियसली बात है कि हमारी अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है 6400 किलोमीटर, उससे ज़्यादा दूर या उसके सामने ये जो h की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, दैट इज इट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल. एंड सिंस इट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज h को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, सो दैट वी विल गेट अंडर रूट g अपॉन में r, और मैं इसको लिख सकता हूँ, इस r को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट r इंटू अंडर रूट g अपॉन में अंडर रूट r से अंडर रूट r कैंसल, एंड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ gr, राइट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये हो जाएगा हमारे लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and the velocity and the radius of earth is also known to us, that is 6400 किलोमीटर. अगर हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, so we will get the orbital velocity, right. ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है हमारे पास फॉर अर्थ सरफेस, दैट इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड. तो जो सैटेलाइट्स हैं उनको इस वेलोसिटी से एक्सेलरेट किया जाता है, और आई शुड से उनको ये वेलोसिटी दी जाती है so that या इस velocity से उनको लॉन्च किया जाता है so that they can revolve around the orbits of the planet, right. So this is the required velocity that we are talking about when we are talking about the launching of satellites into the space. This is the numeric value for the escape velocity for for the orbital velocity for Earth surface, right. And this will be the required expression, that is v naught is equals to under root of gr. Now the next topic that we are going to discuss is the time of revolution, right. So the time of revolution, basically हम नाम से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं. the time of revolution is that time, जो टाइम किसी भी सैटेलाइट को लगता है टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच इट इज रोटेटिंग, राइट. एक प्लैनेट के ऑर्बिट का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में किसी भी सैटेलाइट को जो समय लगता है उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन. and we have to derive an expression for the time of revolution, that what do we mean by it, and we have to derive an expression for this, right. So
The time taken by a satellite to revolve around planet is known as the time of revolution. For these students, you know that since the orbits of the planets is supposed to be spherical in shape, right? और since वो spherical है shape में, इसका मतलब जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, और जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी नहीं लेते हुए एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, राइट? एंड वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, राइट? हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। यहाँ पे हम जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमको पता है जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट्स में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही रिवॉल्व करती हैं, और उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। दैट थिंग वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से, एंड द टाइम टेकन फॉर दिस कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी लेट। मैंने मान लिया कि कैपिटल टी से हम डिनोट कर रहे हैं जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है उसको। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल टी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज थीटा अपॉन में वी नोड, राइट? दिस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में वी नोड, क्योंकि बेसिकली मुझे टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, इसलिए मैंने टी को एक साइड ले लिया, बाकी जो टर्म्स है उनको मैंने अलग ले लिया। ऑल्सो जब हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स द शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, एंड इफ द शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, और जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास होती है इसकी वैल्यू 2 पाई r, राइट? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 पाई r अपॉन में द v नोड आई हैव रिटन एज इट इज, राइट? नाउ एक चीज और, यहाँ पे जो r है दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, बट एक्चुअली वी डोंट हैव टू टेक द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज अवर अर्थ। अर्थ का ऑर्बिट उससे किसी सर्टेन हाइट पर है, इसका मतलब उसमें r और r के साथ साथ h भी इंक्लूडेड है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे r plus h, right? I have to write r plus h for this thing because the orbit is at certain height from the earth's surface. So that's why we have taken here r plus h, right? Now हमारे पास v नोड की वैल्यू है दैट इज v नोड की वैल्यू v नोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, बट ये तब आई थी जब हमने h को नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पे हम h को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिंस हम h को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जब हमने h को नेग्लेक्ट नहीं किया था उस समय हमारे पास v नोट की जो वैल्यू आई थी दैट वाज v नोट इज इक्वल्स टू r अंडर रूट v नोट इज इक्वल्स टू r अंडर रूट g अपॉन में r प्लस h, राइट? This was the value that we have got of the v node. This thing you can write here. We know that the expression for the orbital velocity से आपके पास ये value आ जाती है, that is v node is equals to g upon में r plus h. अगर मैं v नोट की इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ so that I will get this capital T is equals to 2 pi r plus h upon में v नोट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं दैट इज r अंडर रूट g अपॉन में r प्लस h, राइट? सो हमने जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया यहाँ पे। ये जो अपॉन वाला r प्लस h है ये ऊपर चला जाएगा एंड वी विल गेट, इसको ऊपर भेजने से पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सिंस यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे भी रूट लगा देता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, राइट?
सो अल्टीमेटली द थिंग इज गोइंग टू बी द सेम। हमने स्क्वायर लगा दिया और स्क्वायर के साथ रूट लगा दिया। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जो विदाउट रूट वाली टर्म्स हैं उनको मैंने एज इट इज लिख दिया। हमारे पास रूट में अंदर बच जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू ये वाला आर प्लस एच ऊपर गया तो ये आर प्लस एच अपॉन में जी, और यू विल गेट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में आर अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी, right? This is the value till now that you have got of capital T. Now अब हम यहाँ से h को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि जो h है वो बहुत ज़्यादा नहीं है as compared to r. So on if h is very very less than r, so we can simply neglect it, and when we are going to simply neglect it, we will get t is equals to 2 pi upon में r under root of r cube अपॉन में जी। हमने h को सिंपली नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से। नाउ अब सिंस आपने इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में r। आई कैन राइट दिस एज r रूट r अपॉन में g, और इस r से r कैंसल, यू विल गेट 2 पाई अंडर रूट r बाय g, राइट। अच्छा, ये जो g है ये पूरे के अपॉन में चल रहा है तो यहाँ पे g का रूट, और यू विल गेट 2 पाई अंडर रूट r बाय g, राइट। ऐसा ही एक एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा होगा दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, जिसको हम SHM में डिस्कस करते हैं, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट r by g. This is the expression for the time period of the time of revolution of the satellites around the earth surface, right? एक नेचुरल सैटेलाइट को और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ का ऑर्बिट का कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, राइट। 2 पाई इज कांस्टेंट, हमको अर्थ की रेडियस पता है, हमको स्मॉल जी की वैल्यू भी पता है अर्थ पे। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे सो यू विल गेट दिस t इज इक्वल्स टू नियरली 5067 सेकेंड्स, राइट। दिस t इज नियरली इक्वल्स टू 5067 सेकेंड, मतलब इतना समय लगता है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव दैट एनी ऑफ द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ सरफेस। नाउ तो अभी तक हमने दो वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। So our next topic is the relation between orbital velocity and the escape velocity. You have to find out कि क्या relation होता है escape velocity में और orbital velocity में, इस velocity में। उसके लिए हमको एक expression जो है वो derive करना है। So that thing we are going to do now. The next topic would be relation between escape velocity and orbital velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। सो स्टूडेंट्स, you know that the escape velocity can be given by, that is ve is equals to under root 2 g r, right? यही है एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए। we have derived the expression for escape velocity, that is ve is equals to under root 2 g r. Also we have derived an expression for the orbital velocity, that is under root g r. अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँ, सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। आई कैन राइट दिस एज रूट 2 इंटू रूट जी इंटू रूट आर अपॉन में रूट जी इंटू रूट आर। रूट जी से रूट जी कैंसिल, रूट आर से रूट आर कैंसिल, वी विल गेट वी अपॉन में वी ओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, और यू कैन राइट इट एज वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू वी ओ। आप ये बोल सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी है
वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। या मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट मच विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो escape velocity is equals to √2 into orbital velocity। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। This thing we have seen from the derivations that we have done, right? So that's all for today's class, students. Some of the important topics we have discussed about this chapter. All these are quite important from the perspective of examination also. So you should prepare well for about all that topics. That's all for today's class. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.